हाय, मेरा नाम है प्रकाश नाइक। मैं श्री सर्वोदय प्रौढ़शाला एनेकुंपा सोनभद्र तालुक में है। इस पाठशाला में मैं हिंदी अध्यापक के रूप में काम कर रहा हूँ। मैं आज आपके सामने एक पाठ लेकर आया हूँ। कोविड के कारण स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, इसलिए मैं ऑनलाइन द्वारा एक पाठ लेकर आपके सामने आया हूँ। पाठ का नाम है पूर्वाक्षर का पूर्वाग्रह। पूर्वाक्षर का पूर्वाग्रह। पाठ का लेखक है पी.एस. रामानुजम। पी.एस. रामानुजम। जन्म हुआ 1914। स्थल चामराजनगर के बेडरगूडल। चामराजनगर के बेडरगूडल नामक गांव में जन्म हुआ। कर्नाटक राज्य में आने वाला एक जिला है चामराजनगर के बेडरगूडल नामक गांव में जन्म हुआ। पी.एस. रामानुजम का हिंदी है दिल्ली की भाषा। यह मैं आज एक पाठ लेकर आया हूँ। पाठ का नाम है पूर्वाक्षर का पूर्वाग्रह। यह एक व्यंग्य रचना है। एक व्यंग्य रचना है। यहाँ हम लोगों के नाम, शहरों के नाम, देश के नाम, यानी हर एक चीज का नाम हम आज क्या करते हैं, समय के अभाव से हो या स्टाइल से हो, हम शॉर्ट करते जा रहे हैं। रामानुजम है तो हम क्या कहते हैं, राम कहते हैं। पुनीत राजकुमार नाम है तो हम किस तरह पुकारते हैं, पुनीत। वेंकटेश्वर इस तरह नाम है तो हम घर में किस तरह पुकारते हैं, वेंकटू। वेंकटू इस नाम से पुकारते हैं। मल्लिकार्जुन नाम है तो मल्ला, मल्लू इस तरह पुकारते हैं। राजा राजेश्वरी नाम रखते हैं, क्या पुकारते हैं, राजी। राजी कहकर हम पुकारते हैं। इस तरह अनेक उदाहरण देकर इस पाठ के द्वारा लेखक पी.एस. राजा रामानुजम ने व्यंग्य शैली में इस पाठ को लिखा। पाठ का नाम है पूर्वाक्षर का पूर्वाग्रह। पूर्वाक्षर का पूर्वाग्रह। अब क्या करना है, 9वीं कक्षा की किताब आपके सामने रख लेना है। मैं क्या कहता हूँ वह काम मेरे साथ आप भी करते करते जाना है ना, आप भी करते करते जाना है। पाठ का नाम है पूर्वाक्षर का पूर्वाग्रह। पी.एस. रामानुजम। पी.एस. रामानुजम। पाठ 16 पूर्वाक्षर का पूर्वाग्रह। मैं अब पाठ पढ़ता हूँ, आप क्या करना है, पाठ को देखना है और शब्द सुनना है। आजकल शहरों के नाम पूर्वाक्षरों में यानी अंग्रेजी के इनिशियलों में सिमट रहे हैं। यह बड़े खेद की बात है। इन इनिशियलों के मारे हमारे कर्नाटक के शहरों के नाम अपना कन्नड़पन, अपनी पहचान, अपना अस्तित्व खो रहा है। एक जमाना था जब केवल आदमियों के नाम के पहले इनिशियल लगता था। आज हम ये पूर्वाक्षर शहरों के नामों को भी बांट रहे हैं। समझ में नहीं आता इसके पीछे दीर्घ का लघु बनने की मानव सहज प्रवृत्ति है या यह कोई नया फैशन है, अथवा यह भी हो सकता है कि लोकोपयोगी विभाग वालों ने गांवों के नाम लिखने के लिए छोटे फलक बनाए हो, फिर उनके आकार अनुसार नामों को भी काट छांट कर छोटा बनाया गया। अब क्या करना है, मन में पढ़ना है। मन में पढ़ना यानी मौन वाचन करना। मौन वाचन कीजिए।
मैं समझता हूँ आप एक बार पढ़ चुके हैं। पाठ का नाम है पूर्वाक्षर का पूर्वाग्रह। यह एक व्यंग्य रचना है। यह एक व्यंग्य रचना है। आजकल शहरों के नाम पूर्वाक्षरों में यानी अंग्रेजी की इनिशियलों में सिमट रहे हैं। आज नगर शहर का नाम सिमट रहा है, यानी छोटा हो रहा है। ये देखिए, यह बड़े खेद की बात है, दुख की बात है। सुंदर नाम आज इंग्लिश के छोटे छोटे अक्षरों को लेकर अक्षरों से बन रहा है, यानी नाम छोटा हो रहा है। यह बहुत खेद की बात है। इन इनिशियलों के मारे हमारे कर्नाटक के शहरों के नाम अपना कन्नड़पन, अपनी पहचान, अपना अस्तित्व खो रहे हैं। कन्नड़पन, संस्कृति, कर्नाटक की संस्कृति का नाश हो रहा है इस छोटे पन से, यानी नाम छोटा बनने से, अंग्रेजी में इसको पुकारने से। उसका भाव को हम भूल रहे हैं। एक जमाना था जब केवल आदमियों के नाम के पहले इनिशियल लगता था। वंस अपॉन ए टाइम, जमाना का वंस अपॉन ए टाइम, जब केवल आदमियों के नाम के पहले इनिशियल लगता था। आदमियों के नाम के पहले इनिशियल लगता था। सिर्फ कुछ साल पहले सिर्फ आदमियों के यानी लोगों के नाम के पीछे या आगे इनिशियल लगाते थे। आज हम ये पूर्वाक्षर शहरों के नामों को भी बांट रहे हैं। अब पहले एस.एम. कृष्णा, H.D. कुमारस्वामी, B.S. येडियुरप्पा, इस तरह नाम पुकारते थे, इस तरह नाम रखते थे हम लोग। एस बंगारप्पा, एस कुमार बंगारप्पा, एस मधु बंगारप्पा, इस तरह नाम रखते थे पहले। नाम से पहले इनिशियल लगाकर नाम रखते थे। अब क्या हो गया है समझ में नहीं आता। इसके पीछे धीर का लघु बनने की मानव सहज प्रकृति है या कोई नया फैशन है, ये मालूम नहीं हो रहा है। मुझे P.S. रामानुजम को मालूम नहीं हो रहा है। इस तरह क्यों कर रहे हैं लोग? आज शहरों के नाम के पीछे भी इनिशियल लगा रहे हैं। क्या कौन सा पैशन है? यह कौन सा पैशन हो रहा है? मानव सहज प्रवृत्ति है या कोई नया पैशन है? अथवा यह भी हो सकता है कि लोकोपयोगी विभाग वालों ने गांवों के नाम लिखने के लिए छोटे फलक बनाए हैं, फिर उनके आकार अनुसार नामों का भी काट छाट कर छोटा बनाया जा रहा है। लोकोपयोगी इलाका, लोकोपयोगी यानी PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट कहते हैं PWD, लोकोपयोगी इलाकों में नाम लिखते समय बहुत बड़ा नाम है तो उसको क्या करना पड़ता है? बड़ा बड़ा नाम फलक लगाना पड़ता है। इसलिए वे इलाकों ने PWD यानी लोकोपयोगी इलाके के लोगों ने नाम छोटा कर रहा है। क्या ऐसा क्यों हो रहा है? इस तरह क्यों हो रहा है? इस संकोच प्रक्रिया की बली बने हुए कुछ गांवों के नामों का परिशीलन करना ठीक रहेगा। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कुछ गांवों का नाम क्या हो गया है? पहले उसका नाम क्या था, अब किस नाम से उस गांव को पुकार रहे हैं? तिरुमकूडलू नरसीपुरा, अब टी नरसीपुरा बन गया है। इतना सुंदर था शहर का नाम। देखिए, तिरुमकूडलू नरसीपुरा अब टी नरसीपुरा बन गया है। अब
टी नरसीपुरा, टी नरसीपुरा बन गया, टी नरसीपुरा बन गया है। कुछ गांवों के नामों का परिशीलन करना ठीक होगा। सुंदर तिरुमा कूडलू नरसीपुरा अब टी नरसीपुरा बन गया है। आगे आने वाले संशोधकों को पथभ्रष्ट करने का काम है यह। आगे चलकर कभी दैववशात हमारे देश से अंग्रेजी भाषा के हट जाने का सौभाग्य अगर प्राप्त हुआ तो इन इनिशियलों का अर्थ ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। एक ना एक दिन हमारे देश से इंग्लिश भाषा पूर्णतः से गायब होने के बाद हम इस गांव का, इस शहर का नाम क्या है? टी नरसीपुरा। टी का अर्थ क्या होता है? इसके बाद संशोधन करने के लिए हम बैठे तो हमें कहीं भी इसका जवाब नहीं मिलता है। यह इस तरह क्यों हो रहा है? इस तरह क्यों हो रहा है? टी नरसीपुर बन गया है। आगे जाने वाले संशोधकों को पथभ्रष्ट करने का काम है यह। आगे चलकर कभी दैववशात हमारे देश में अंग्रेजी भाषा के हट जाने का सौभाग्य अगर प्राप्त हुआ तो इन इनिशियलों का अर्थ ढूंढना मुश्किल यानी कठिन हो जाएगा। अनेक खोजें की जाएंगे और विचित्र परिणाम प्राप्त होंगे। संशोधक शायद इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि टी नरसीपुरा नाम प्रायशः नरसीपुर में टी के बागान होने का कारण आया होगा। बहुत साल बाद इसके बारे में संशोधन करने के बाद लोग इस निर्णय पर आते हैं वहां टी का बाग बहुत था, यानी चाय, टी, चापुड़ी कहते हैं ना, टी पाउडर अंग्रेजी में कहते हैं टी पाउडर, कन्नड़ में चापुड़ी। टी पाउडर यानी टी के, चाय के बाग वहां बहुत था, इसलिए नाम टी नरसीपुरा आया है। गलत है, यह दुख के विषय है, यह बहुत खेद की विषय है। वह तो फिर भी अच्छा ही है। समझ लीजिए कि करी दोड्डन पाಳ್ಯ नामक एक गांव है। और एक उदाहरण देता हूं, करी दोड्डन पाಳ್ಯ नामक एक गांव है। यह केडी पाಳ್ಯ बन जाएगा कुछ दिन बाद। यह इस गांव को किस नाम से पुकारने लगेंगे लोग? केडी पाಳ್ಯ। वह केडी पाಳ್ಯ में रूपांतरित हो जाएगा और गांव का बदनाम कर देगा। गांव का बदनाम, बहुत सुंदर नाम था करी दोड्डन पाಳ್ಯ। केडी बने तो केडी का मतलब क्या होता है? आज लोग केडी का अर्थ क्या समझते हैं? रौडी, बुरा आदमी, दूसरों को मारने वाला, पीटने वाला, राक्षस स्वरूपी मनुष्य को केडी कहते हैं कन्नड़ भाषा में, यानी कर्नाटक राज्य में। वह केडी पाಳ್ಯ, इसका मतलब क्या हो जाएगा? वहाँ के सब लोग दुष्ट हैं, वहाँ के सब लोग राक्षस के तरह हैं। इस तरह लोग समझते हैं और वहाँ जाने के लिए भी घबराते हैं, डरते हैं। वह केडी पाಳ್ಯ रूपांतरित हो जाएगा और गांव को बदनाम कर देगा। आगे चलकर एक दिन संशोधक निर्णय लेंगे कि इस गांव में केडियों के होने से यह नाम आया होगा। बहुत सारे गुंडे थे। बहुत कुछ साल बाद, इन फ्यूचर टाइम, कुछ दिन बाद, कुछ साल बाद हमें पता चलता है वहाँ बहुत गुंडे थे, इसलिए उस गाँव को केडी पाಳ್ಯ नामक आया है। वहाँ जाने के लिए लोग डरने लगते हैं। बहुत खेद की विषय है। इस तरह नाम बदलते हम गए तो हमारी संस्कृति का नाश हो जाता है। और इस तरह उस गांव की निष्कलंक कीर्ति में दाग लग जाएगा। अंग्रेजी के पूर्वाक्षर से होने वाली हानि देखी ना आपने?
क्या क्या होता है करीदुद्दन पाळ्या किस्सा के क्या केडी पाळ्या बन गया, केडी पाळ्या बन गया। अब बड़े नरसिंहपुरा को की कहानी सुनिए और एक उदाहरण देते हैं। इस पाठ में लेखक जी PS रामानुजम अनेक उदाहरण देते हैं। बड़े नरसिंहपुरा की कहानी सुनिए और एक गांव की कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मनोहर मंजुल निनाद करते हेमावती नदी, नरसिंह का वह भव्य मंदिर, वह बड़े नरसिंहपुर आज एचएनपुरा बन गया है। एक सुंदर वातावरण, एक सुंदर माहौल, एक नदी है। नदी का नाम क्या है? हेमावती नदी के तट पर, हेमावती नदी के तट पर नरसिंह का देवालय, नरसिंह स्वामी का मंदिर है। इसलिए उस गांव को किस नाम से पुकारते हैं? बड़े नरसिंहपुरा। बड़े इसका मतलब होता है रिवर। कौन से नदी, कौन सी नदी? हेमावती नदी। हेमावती नदी के तट पर, किनारे पर नरसिंह स्वामी का मंदिर है। इसलिए हम कहते हैं, क्या कहते हैं? बड़े नरसिंहपुरा। अब किस नाम से पुकारते हैं? एक सुंदर नाम था, बहुत सुंदर नाम था, बड़े नरसिंहपुरा। उसका उस गांव को, वह गांव, उस गांव अब क्या बन गया है? बड़े नरसिंहपुरा, एचएनपुरा। क्या बन गया है? वह बड़े नरसिंहपुरा आज एचएनपुरा बन गया है। क्रमशः इसका हेच्चीपुर, फालतू नगर अथवा एचएमपुर में कन्नड़ीकरण हो जाएगा कुछ दिन बाद। बड़े नरसिंहपुरा, एचएमपुर, इस तरह कन्नड़ में एक शब्द का प्रयोग करके इस तरह लिखने लग जाएंगे लोग। बहुत सुंदर था बड़े नरसिंहपुरा। बड़े बागमती नदी के तट पर रहने वाला सुंदर भगवान, शक्तिशाली भगवान नरसिंह स्वामी का मंदिर था। इसलिए लोग बड़े नरसिंहपुर नाम से पुकारते थे। और कुछ साल बाद किस तरह बन जाएगा? एचएनपुरा बन जाएगा, कन्नड़ीकरण हो जाएगा, जिसके इर्द गिर्द दंत कथाएं फैल जाएगी। कुछ भी कहिए, नदी, नरसिम्हा सब अंग्रेजी के आद्याक्षरों में डूबकर उनकी सुंदरता लोकोपयोगी विभाग के पत्थरों में पत्थर बन गई है। यह बड़े नरसिंहपुर वालों का, हेमावती नदी का, नरसिंह स्वामी का भी बदनसीब ही है। यह इस तरह हम नाम को बदलते शॉर्ट करते जाने से बदनामी हो सकता है। इतना सुंदर था गांव, उस गांव का नाम इतना सुंदर था, बड़े नरसिंहपुरा। एचएनपुरा हो जाएगा, एचएनपुरा बन जाएगा। इसको अर्थ नहीं होता, इस शब्द को अर्थ नहीं होता। हम तो शॉर्ट में हम जल्दी कहकर नाम कहकर जा सकते हैं, पर इसका अर्थ यानी भाव दूर हो जाता है, हम भूल जाते हैं। और एक उदाहरण देता हूँ, और एक गांव का चिक्कनायकनहल्ली को लीजिए। आज यह सीएन हल्ली बन गया है। इतना सुंदर नाम था, चिक्कनायकनहल्ली, बड़े बड़े व्यक्तियों का नाम। चिक्कनायकनहल्ली सीएन हल्ली बन गया है। आगे चलकर यह सीएन हल्ली भी हो सकता है। चिक्कनायकनहल्ली आगे बढ़कर सीएन हल्ली कहते सीएन हल्ली बन जाता है। अर्थ ही नहीं है, चिक्कनायकनहल्ली अर्थ गर्भित शब्द है, और आगे चलकर सीएन हल्ली हो सकता है। वैसे ही चन्नरायपट्टण सीआर पट्टण बन गया है। हेग्गड़ देवना कोटे। वह शब्द गाने पर भी हमारे मन में हम उत्साहित यानी शक्तिमान बन जाते हैं। हेग्गड़े, कौन सा गांव? हेग्गड़े देवना कोटे। एक शक्ति है उस नाम में। हेग्गड़े देवना कोटे, चिक्कनायकनहल्ली, बड़े नरसिंहपुरा।
एक शक्ति है, वह नाम, वह शब्द को हम बोलने से एक शक्ति, चैतन्य आ जाती है, एक चैतन्य आ जाती है, वह हम भूल रहे हैं। चन्नरायपट्टनम सीआर पट्टनम बन गया है, हेग्गड़देवनकोटे, एचडी कोटे बन गया है। इन प्रदेशों पर जिन जिन नायकों ने, राजाओं ने, देवताओं ने, बड़े बड़े व्यक्तियों ने काम किया है, उनकी याद में उस गांव को यह नाम रखा जाता था। सब महान व्यक्तियों को, भगवान को, बड़े बड़े व्यक्तियों को, नायकों को हम भूल रहे हैं। उन सबको पूर्वाक्षर में छिपा देना बड़ा ही दर्दनाक विषय है। दर्दनाक यानी खेद की विषय है, दुख की समाचार है। काल मुद्दन दोड्डी, काल मुद्दन दोड्डी, काल मुद्दन दोड्डी। आज KM दोड्डी कहलाता है। आज क्या कहते हैं? काल मुद्दन दोड्डी को KM दोड्डी कहते हैं। पता नहीं कब श्रवण बेलगोड़ा SB गोड़ा बन जाएगा, मुझे पता नहीं है। देखिए कितना सुंदर नाम है, श्रवण बेलगोड़ा। बोलने के बाद भी हमारे मन को एक खुशी यानी शांति मिल जाती है। श्रवण बेलगोड़ा, मैं नहीं जानता, कुछ साल बाद, कुछ दिन बाद नहीं, कुछ साल बाद श्रवण बेलगोड़ा का नाम भी SB गोड़ा। क्या अर्थ है उसमें? अर्थ है इस तरह हम शॉर्ट बनते करते जाने से हम हमारी पूरी संस्कृति को भूल सकते हैं। SB गोड़ा बन जाएगा, विजयपुरा वीपुरा बन जाएगा, विजयपुर बीजापुर क्या बन जाएगा? बीपुर या वीपुर बन जाएगा। 2-3 शब्दों से बने नामों में पूर्वाक्षरों के प्रयोग से रस्वीकरण हो जाता है। लगता है आजकल लंबे लंबे नाम पुकारने के लिए लोगों के पास समय नहीं है। मैं समझता हूँ आज लंबे लंबे नाम पुकारने के लिए लोगों के पास समय का अभाव है, बिजी बन गया है। आज का मनुष्य विचित्र है और उसके पास समय की कमी है, उसके पास समय की कमी है। समय की कमी से मानव इस तरह कर रहा है। इस तरह करने से हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर को हम भूलते हैं, अर्थ अनर्थ बन जाता है। एक गांव का नाम बहुत सुंदर था, हेग्गड़देवनकोटे, कितना सुंदर नाम था। अब एचडी कोटे, क्या है मीनिंग? उसमें मीनिंग क्या है, भाव क्या है, शक्ति क्या है? बड़े नरसिंहपुरा, कितना सुंदर नाम। हेमावती नदी के तट पर एक मंदिर, हेमावती नदी के तट पर एक सुंदर मंदिर, कितना सुंदर मंदिर। उसको छोड़कर हम एक्चनपुरा कहने से क्या है, बड़े नरसिंहपुरा, बहुत सुंदर नाम था। मनुष्य अब समय के अभाव से यह सब कर रहा है। एक जमाना था जब तिरुमले श्रीनिवास वरद रंगनाथ देशिक ताताचार आदि नाम रखे जाते थे। एक नाम था, आज लोगों का नाम भी शॉर्ट बनते जा रहा है। 3 या 2 अक्षरों में नाम रखते हैं। जब एक छोटा बच्चा जन्म होता है आपके घर में, नाम 2 या 3, ज्यादा हुआ तो 4 अक्षर का, ज्यादा हुआ तो 4 अक्षर का नाम रखते हैं। पहले क्या करते थे, नाम इतना लंबा रहता था, बहुत लंबा रहता था। एक उदाहरण ले देखिए, तिरुमले श्रीनिवास वरद रंगनाथ देशिक ताताचार। नाम क्या है? एक व्यक्ति का नाम, सिर्फ 5 व्यक्ति का नाम नहीं है यह, एक व्यक्ति का नाम है यह। नाम सुनिए, तिरुमले श्रीनिवास वरद रंगनाथ देशिक ताताचार। एक लड़के का नाम, एक आदमी का नाम है यह। आज
चाहते हैं इतना लंबा नाम हम रखते हैं? नहीं। तो यह 3 ज्यादा हुआ 4 अक्षर आदि नाम रखे जाते थे। सुबह नाम पुकारना प्रारंभ करें तो समाप्त होते होते शाम हो जाती थी। सुबह नाम बोलने हम प्रारंभ शुरू किए तो नाम कहते कहते शाम हो जाता था। आज समयाभाव के कारण हम मोहन, संदीप, सुरेश जैसे छोटे छोटे नाम रख रहे हैं, लेकिन शहरों गांवों के नामों को तो उनके हाल पर ही छोड़ सकते थे। इस तरह हम समयाभाव के कारण हम नाम को छोटा कर रहे हैं। शायद अंग्रेजों ने भी अपने गांवों के नामों को इस तरह विकृत नहीं किया होगा। अंग्रेज शासन हमारे देश में 1947 के पहले ब्रिटिश लोग यहाँ आकर बहुत सालों तक राज्यभार किए थे। जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था तब अंग्रेजों का शासन हमारे देश में और हमारे राज्य में भी चलता था। तब भी ब्रिटिश लोग बड़े नरसिंहपुरा कहते थे, गड़े देवरा कोटे कहते थे, पर हम क्या कह रहे हैं? HD कोटे, H नरसिंहपुरा, HN पुरा, इस तरह पुकारते हैं। अंग्रेजी लोग भी हमारी संस्कृति को इतना खराब नहीं किए थे, पर हम हमारे देश के लोग, हम स्वतंत्र होने के बाद हम हमारे गांवों के, हमारे राज्य के, हमारे देश के, हमारे गांव का नाम हम खराब यानी छोटा कर रहे हैं। विषय में हम उनसे भी आगे बढ़ गए हैं और सब नामों को हमने छोटे छोटे फार्मूलों की तरह बना डाला है। छोटे छोटे फार्मूलों की तरह फार्मूला a+b² शॉर्ट रूप है, यह शॉर्ट में है। इसका विकृत रूप क्या होता है? यह मैथमेटिक्स में आता है, यह सूत्र a+b²। इसका विकृत रूप क्या होता है? a² + 2ab + b², a² + 2ab + b²। इतना लंबा हम नहीं कहते, क्या कहते हैं? सूत्र क्या कहते हैं? a+b² सूत्र लगाओ और काम करो, इस तरह हम कहते हैं। इसी तरह गांवों को भी हम छोटा कर रहे हैं, मैथमेटिक्स सूत्र की तरह है। और अब सब नामों को हमने छोटे छोटे फार्मूलों की तरह बना डाला है। इस नाममय संसार में झूठो है यह जग वाले सिद्धांत अनुसार हम उनके आद्य नामों को अदृश्य बना रहे हैं। प्रमुख नाम को, भावपूर्ण नाम को, शक्तिशाली नाम को, श्रेष्ठ नाम को हम भूलकर, छोड़कर नए नए नाम हम रख रहे हैं। पहले जन्म हुआ तो हम क्या करते थे? लोग क्या करते थे? अपने अपने धर्म का नाम, अपने अपने धर्म के व्यक्तियों के नाम, भगवानों के नाम लोग रखते थे। आज स्टाइलिश होकर नए नए नामों को बच्चों को रख रहे हैं। उस नाम को अर्थ ही नहीं रहता। अनंत वाले शब्द को यानी नाम को बच्चों को रखकर पुकार रहे हैं। अर्थ ही नहीं है, अर्थ ढूंढना पड़ता है कहाँ जाकर बड़े बड़े ज्ञानियों के साथ। कुछ बार डिक्शनरी में ढूंढने पर भी उस शब्द को अर्थ नहीं निकलता। हम कहाँ जा रहे हैं? हमें क्या हो रहा है? यह करना है हमारी संस्कृति का नाश खुद हम कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे लगता है व्यवहार में आसानी लाने के लिए आगे चलकर हमारे सारे व्यवहारों में इसी तरह के
ह्रस्व अभिव्यक्त का स्टाइल चल पड़ेगा। उदाहरण के लिए अगर कोई कहीं कहे कि मैंने एक संकल्प किया है, उसके लिए टीडी आकर वीसी के दर्शन कर आऊंगा, तो हमें आश्चर्य में नहीं पड़ना चाहिए। भाषा में भी हम बातें करते समय भी हम शॉर्ट का प्रयोग करते हैं, तो हम शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है? ये देखिए, मैंने एक संकल्प किया है, उसके लिए टीडी जाकर वीसी के दर्शन कर आऊंगा, तो हमें आश्चर्य होगा ये क्या है? टीडी जाकर वीसी के दर्शन के लिए जाऊंगा। इस तरह का तो या हमारे सामने वाले लोग हंस जाते हैं, हंसने लगते हैं। हाँ? ये क्या कर रहा है? यह आदमी क्या बातें, कौन सी बातें कर रहा है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। टीडी जाकर वीसी के दर्शन करने के लिए मैं जाऊंगा। क्या है इसका? देखिए, इसका अर्थ यह होगा तिरुपति देवालय, तिरुपति से टी, देवालय से डी, तिरुपति देवालय जाकर वेंकटाचलपति का दर्शन, वेंकटाचलपति, वी, वेंकट से वी, चलपति से सी, वेंकटाचलपति के दर्शन कर आऊंगा। तिरुपति जाऊंगा, तिरुपति जाकर मैं वेंकटेश्वर का दर्शन करने के लिए मैं जाऊंगा। इसको हम शॉर्ट में क्या कहने लगते हैं लोग? टीडी जाकर वीसी के दर्शन, टीडी जाकर वीसी के दर्शन कर आऊंगा, तो हमें आश्चर्य में नहीं पड़ना चाहिए। इसका अर्थ यह होगा कि तिरुपति देवालय जाकर वेंकटाचलपति के दर्शन कर आऊंगा। उसी तरह अगर कोई कहे कि यम कोटे जाकर CR स्वामी से मिलकर जाऊंगा, और एक आदमी इस तरह कहता है, इस तरह भाषा बोलने प्रारंभ कर देता है, यम कोटे जाकर CR स्वामी से मिलकर आऊंगा। इसका मतलब होता है, तो इसे उलझन में नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब होता है मेलुकोटे जाऊंगा। यमकोटे इसका मतलब क्या होता है? मेलुकोटे जाकर चलुवराय स्वामी से मिलकर आऊंगा, चलुवराय स्वामी से मिलकर आऊंगा। वैसे ही अगर कोई आस्तिक महाशय कहे कि वीजी स्वामी का अभिषेक कराना है, वीजी स्वामी कौन है? वीजी स्वामी, तो समझना चाहिए कि वेणुगोपाल स्वामी, अंग्रेजी में शॉर्ट बनाकर हम क्या कहते हैं? वीजी स्वामी। चाहिए कि वेणुगोपाल स्वामी का अभिषेक किया जा रहा है। हमारा बिलिगिरी रंगन बेट्टा, कितना सुंदर नाम है। और एक उदाहरण देता हूँ आपको, बिलिगिरी रंगन बेट्टा, बिलिगिरी रंगन बेट्टा, तो BR हिल्स बनकर पूरा अंग्रेजी हो गया है, एक भी कन्नड़ शब्द नहीं है। बिलिगिरी रंगन बेट्टा, इतना सुंदर शब्द था, बिलिगिरी रंगन बेट्टा। अब BR हिल्स बन गया बिलिगिरी रंगन बेट्टा। उसमें वास्तव करने वाला रंगनाथ स्वामी, वास्तविक करने वाला स्वामी रंगनाथ स्वामी भी RN स्वामी बन गया है। रंगनाथ स्वामी को भी, भगवान को भी हम शॉर्ट रूप से हम क्या करने लगे, प्रारंभ कर दिया है RN स्वामी बन गया है। अब DR दुर्ग जानते हैं? DR दुर्ग जानते हैं? देखिए, वही अपना देवरायन दुर्गा है। DR दुर्गा यानी देवरायन दुर्गा। वहां दो स्वामी जी रहते हैं, एक है YN स्वामी, दूसरा है BN स्वामी। वहां भगवान है, दो भगवान है,
दोनों भगवानों का नाम भी शॉर्ट हम कर चुके हैं, यानी योग नरसिम्हा स्वामी, भोग नरसिम्हा स्वामी, योग नरसिम्हा स्वामी, भोग नरसिम्हा स्वामी, YN स्वामी, BN स्वामी। नरसीपुर में GN स्वामी रहते हैं, यानी गुंजा नरसिम्हा स्वामी। यानी सब भगवानों का नाम भी हम शॉर्ट में कर रहे हैं। अत्यंत मनोहर सुंदर वृंदावन गार्डन वाला कृष्ण राज सागर आज नीरस KR सागर हो गया है। KR या सागर भी नहीं, KR कहते हैं रोज जाते हैं। अब देखा होगा मैं समझाने के बाद, कहाँ जाना है? KRS जाना है, इस तरह कहते हैं। कृष्ण राज सागर देखने मैं जा रहा हूँ, इस तरह हम नहीं बोलते। क्या कहते हैं? KRS। ना सुंदर नाम था वड़ैयर के राजा कृष्ण राजा सागर। वड़ैयर कुटुंब परिवार के नाम रखा था उसको, कृष्ण राजा सागर। वो भी KRS बन गया है। इसका लघुकरण वही नहीं रुका है, वह KRS बनकर अंग्रेजी वर्णमाला के 3 अक्षरों में सिमट कर अपनी पहचान ही खो बैठा है। यह भी हमारा दुर्दैव है कि श्रीरंगपट्टनम या सारपट्टना बनकर रंगनाथ स्वामी RN स्वामी बन गया है। बहुत खीर की बात, कितना सुंदर नाम था कृष्ण राज सागर। कहने पर हम बहुत खुश हो जाते थे, पर आज क्या कहते हैं? KRS कहते हैं। और श्रीरंगपट्टनम या सारपट्टना बन गया है, रंगनाथ स्वामी आज RN स्वामी बन गया है। क्या करना है? इस तरह हम कर रहे हैं। हम लोग, कर्नाटक के लोग, यानी इस देश के लोग, हम इस नाम को छोटा कर रहे हैं। व्यक्तियों के नामों का इन इनिशियलों में छुपना तो ठीक है, पर गांवों के नामों के लिए इसकी जरूरत नहीं है। व्यक्तियों का नाम हम छोटा कर देंगे, गांव का नाम क्यों छोटा करना है? गांव का नाम हम क्यों छोटा करना है? इसके बारे में हम सोचना है, चर्चा करना है, या चर्चा का विषय होना है। पर गांवों के नामों के लिए इसकी जरूरत नहीं है। गांवों के नामों के लिए इसकी जरूरत नहीं है। यह तो सरासर अन्याय है। व्यक्तियों के नामों के लिए इस प्रकार रस्मीकरण आवश्यक है, नहीं तो कोई किसी को पुकार नहीं सकेगा। अपने नाम के पीछे कुल का नाम, गांव का नाम, बाप का नाम आदि सब कुछ लगा लेने वाले का इस देश में नाम लेकर पुकारना एक महासाहस बन जाता है। लोगों का नाम हम छोटा कर देंगे, कुल का नाम, जाति का नाम, गांव का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, इतने पूरा लगाकर मिलाकर हम बोलने से टाइम लगता है, हमें तकलीफ होता है। ये दुख की विषय नहीं है। पर गांवों का नाम हम इस तरह नहीं करना है, इस तरह नहीं करना है। पूरी तरह से व्यक्तिगत होने पर भी इस संदर्भ में एक घटना के बारे में कहने को जी सकता हूँ। मैं IPS उत्तीर्ण होकर आगे की पढ़ाई के लिए माउंट आबू की शिक्षा अकादमी में गया था। मैं IPS परीक्षा में, इंडियन पुलिस सर्विस IPS परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ था मैं, यानी PS रामानुजम। माउंट आबू में मैं गया था, शिक्षा अकादमी में गया था। पहले दिन हम सबको एक कतार में खड़ा कर एक अफसर हम सबके नाम लिखने लगे। क्यों कतार, यानी क्यों लगाया था, मैं भी खड़ा था। नाम लिखने लगे, अफसर ने नाम लिखने लगे। हम कवायद मैदान में ही खड़े होकर नाम बताने लगे। सबको अपना अपना पूरा नाम बताना था, यानी पूर्वाक्षर का विस्तार कर बताना था, यानी इनिशियलों का विस्तार करके वहां नाम बताना था। IPS परीक्षा में पास होने के बाद एक कतार में खड़े हुए थे
PS रामानुजम, उसका नाम पूरा नाम बताना था। इस तरह नामों को बताना प्रारंभ हुआ। पहले ने अपना नाम महेंद्र नारायण सिंह बताया, पहला व्यक्ति कतार में क्यों में पहले खड़े होने वाला व्यक्ति ने बताया अपना नाम है महेंद्र नारायण सिंह। दूसरे ने देवव्रत बंदोपाध्याय, दूसरे ने बताया देवव्रत बंदोपाध्याय, देवव्रत बंदोपाध्याय, इस तरह कहा। ऐसे ही चल रहा था, मेरी बारी आई, मेरा नाम बताना था विस्तृत रूप में। इनिशियल है ना, इनिशियल का नाम भी पूर्ण रूप भी वहां बताना था। मेरी बारी आई, मैंने एक ही सांस में आबाद गति से अपने PS इन पूर्वाक्षरों का विस्तार कर मैं बताया। मेरा पूर्ण नाम क्या है देखिए, प्रतिवादी भयंकर संपत कुमाराचार्य रामानुजम। देखिए PS रामानुजम, इस पाठ के लेखक का नाम हम पूर्ण लिखने प्रारंभ करिए तो इधर से जाकर इधर तक पहुंचता है, यानी बहुत बड़ा होता है लाइन। नाम क्या है, लेखक का पूर्ण नाम क्या है? प्रतिवादी भयंकर संपत कुमाराचार्य रामानुजम। वाह, इतना लंबा होता है। प्रतिवादी भयंकर संपत कुमाराचार्य रामानुजम, नाम क्या है? आप भी कहिए, वीडियो देखते देखते आप भी कहिए, प्रतिवादी भयंकर संपत कुमाराचार्य रामानुजम, प्रतिवादी भयंकर संपत कुमाराचार्य रामानुजम। आप भी ट्राई कीजिए, आप भी कहिए, एक बार कहिए, एक बार आप भी कहिए, ट्राई करो। प्रतिवादी भयंकर संपत कुमाराचार्य रामानुजम, प्रतिवादी भयंकर संपत कुमाराचार्य रामानुजम। उस अफसर ने क्षण भर के लिए कुछ गर्दन उठाकर देखा और तीव्र स्वरों में दृढ़तापूर्वक कहा। वह अफसर मुझे देखता है, मैंने क्या कहा? प्रतिवादी भयंकर संपत कुमाराचार्य रामानुजम। मुझे वह अफसर ने मुझे इस तरह देखा, क्या है नाम तेरा? प्रतिवादी भयंकर संपत कुमाराचार्य रामानुजम, नाम है तेरा, ये तेरा नाम है। उस अफसर ने क्षण भर के लिए मुझे गर्दन उठाकर देखा और देखकर में कहा, मेरे ऑफिस में जाकर इसे लिखा जाए। मैं इस नाम को मैं नहीं लिख सकता हूँ, ऑफिस के अंदर जाओ, वहाँ क्लर्क होता है, लिखने वाला व्यक्ति है, आप आसानी से धीरे से अपना पूर्ण नाम अंदर जाकर लिखा जाए। और बिना कुछ लिखे वे अगले शिक्षार्थी का नाम लिखने लगे। मेरा नाम उस अफसर ने नहीं लिखा, मुझे अंदर जाने के लिए कहा। इस तरह होता है, हमारा नाम इतनी बड़ा हुआ तो भी बहुत तकलीफ होता है। नाम अगर इतना लंबा होता तो बेचारे और क्या कर सकते हैं, बहुत लंबा होता तो और क्या कर सकता है। खैरियत इस बात की है कि जब अब तक हमने इस पूर्वाक्षरों की पद्धति का प्रयोग पाठ्य पुस्तकों पर नहीं किया, विशेषतः इतिहास की पाठ्य पुस्तक पर। अगर ऐसा कुछ हो गए तो राणा प्रताप सिंह, इतिहास की किताबों में बड़े बड़े राजाओं का नाम भी शॉर्ट करने हम प्रारंभ किए तो इस तरह विचित्र नाम बन जाता है। सुंदर राजाओं का नाम, शक्तिशाली राजाओं का नाम किस तरह शॉर्ट बनता है। थोड़ा सा उदाहरण आपके सामने, 2-3 उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पाठ्य
स्तर पर अगर ऐसा कुछ हो जाए तो राणा प्रताप सिंह आरपी सिंह बन जाएगा। राणा प्रताप सिंह नाम सुनते ही शत्रु सैनिक भाग जाते थे, शत्रु सेना भाग जाती थी। और आरपी सिंह इस शब्द में क्या है? आरपी सिंह बन जाएगा। औरंगजेब ए जेब, औरंगजेब का नाम क्या होगा? ए जेब बन जाएगा। जब बनेगा जेब बनेगा और समुद्रगुप्त यश गुप्त हो जाएगा। समुद्रगुप्त यश गुप्त, सुंदर नाम है, समुद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता यश गुप्त बन जाएगा। चंद्रगुप्त सी गुप्त बन जाएगा। अमात्य राक्षस ए राक्षस बनेगा। पुलकेशी पी केशी, पुलकेशी क्या बनेगा, किस तरह होगा पुलकेशी का नाम? पी केशी। और मयूर वर्मा यम वर्मा, मयूर वर्मा यम वर्मा बन जाएगा। इस तरह से नामों के अर्धभाग इनिशियलों में छिपते ही जा रहे हैं। कभी कभी तो पूरा का पूरा नाम ही अंग्रेजी वर्णमालाओं से सिकुड़ जाता है। कभी कभी ये देखिए, नामों का पूरा नाम अंग्रेजी के अक्षरों में सिकुड़ जाता है। कृष्णराज सागर अब क्या हो गया है? क्या हो गया है? KRS बन गया है। पाठशाला कॉलेजों में यह आम बात है। सभी अध्यापक विद्यार्थियों की जुवा पर अंग्रेजी के वर्ण बनकर सुशोभित होते हैं। सभी अध्यापक विद्यार्थियों की जुवा पर अंग्रेजी के वर्ण बनकर सुशोभित होते हैं। पाठशाला में बच्चे छात्र क्या करते हैं? शिक्षकों का नाम शॉर्ट करके इनिशियल में नाम ही, छात्रों को छात्र नाम ही नहीं जानते, शॉर्ट में PKN MRN SKM इस तरह पुकारते। YP यानी शॉर्ट नाम, सिर्फ इनिशियल ही जानते हैं। इस तरह शिक्षकों का नाम भी अब इनिशियल में रूपांतरित हो गया है। अंग्रेजी वर्णों का प्रभाव हमारे नामों पर हुआ है, उसमें कोई शक नहीं है। यह एक नया वर्ण व्यामोह है, इसका हमें त्याग करना चाहिए। कन्नड़ के वर्णों का प्रयोग ही हमारे लिए क्षेमकारक है। कन्नड़ के इन सुंदर नामों का संपूर्ण रूप में प्रयोग करना और भी अच्छा है। हमारा उच्चारण भी शुद्ध होगा और नाम भी बच जाएंगे। इस तरह हम शॉर्ट करते नहीं जाना है। इसलिए कन्नड़ भाषा का नाश हो जाता है, यानी संस्कृति का भी नाश होता है। यह पूर्वाग्रह को छोड़कर हम हमारे गांवों के, हमारे शहरों के नामों को हम प्यार से पूरा नाम, पूरा शब्द कहकर, इनिशियल को छोड़कर KD पढ़िया KRS छोड़कर हम क्या करना है? कृष्णराज सागर कहना है। इस तरह हम करने से हमारी संस्कृति और हमारे गांव का नाम भी आगे जाता है और रहता है। और बड़े नरसिंहपुरा को बड़े नरसिंहपुरा ही कहना चाहिए, चंदपुरा नहीं कहना है। ये है कवि का संदेश। कवि नहीं, लेकिन PS रामानुजम का, साहित्यकार का संदेश है। हमारी संस्कृति की रक्षा करना है, हमारे गांवों के नाम को रक्षा करना है। ये है आज का पाठ, पूर्वाक्षर का पूर्वाग्रह। मैं अब आपको 2-3 प्रश्न पूछता हूँ, आप देखना होगा। हेमावती नदी कहाँ बहती है? हेमावती नदी नरसिंहपुरा, बड़े नरसिंहपुर में हेमावती
पति। हम शहरों के नाम किसमें, आज शहरों के नाम किसमें सिमट रहे हैं? किसमें सिमट रहे हैं? इनिशियलों में, यानी अंग्रेजी अक्षरों में सिमट रहा है। अंग्रेजी अक्षरों में सिमट रहा है। इस लेपाट के लेखक जी का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम आईपीएस ट्रेनिंग के लिए शिक्षा पास, आईपीएस पास होने के बाद अफसर के सामने खड़े हुए थे लेखक पीएस रामानुजम। लेखक पीएस रामानुजम का पूर्ण नाम क्या है? प्रतिवादी भयंकर संपत कुमाराचार्य रामानुजम। प्रतिवादी भयंकर संपत कुमाराचार्य, प्रतिवादी भयंकर संपत कुमाराचार्य रामानुजम, इस पाठ के लेखक का पूरा नाम। और उसके बाद देखेंगे विरुद्ध अर्थ के शब्द। आस्तिक, आस्तिक, नास्तिक, आस्तिक, नास्तिक। पता, लापता, पता, लापता। दिन, रात, दिन, रात। शक, बेशक। उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण। अन्य वचन यानी सिंगुलर, प्लूरल, एक वचन, बहुवचन, रोक। बात, बातें, बात, बातें। प्रवृत्ति, प्रवृत्तियां, प्रवृत्ति, प्रवृत्तियां। रस्व बना है, प्रवृत्ति, प्रवृत्तियां, प्रवृत्ति, प्रवृत्तियां। घटना, घटनाएं, घटना, घटनाएं। दंतकथा, दंतकथाएं। पुस्तक, पुस्तकें, पुस्तक, पुस्तकें। देवता, देवताएं, देवता, 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 देवताएं। नदी, नदियां, नदी, नदियां, नदी, नदियां। बात, बातें, बात, बातें, बात, बातें। नेक्स्ट, अन्य लिंग रूप लिखिए। अन्य लिंग रूप लिखिए। अन्य लिंग रूप लिखिए। आदमी, अन्य लिंग रूप औरत, औरत। नायक, नायक, नायिका, नायिका। राजा, राजा, रानी, राजा, रानी। देवता, देवता, देव, देवता, देव। बाप, माँ, बाप, माँ। अध्यापक, अध्यापक, अध्यापिका, अध्यापिका। अध्यापक, अध्यापिका, अध्यापक, अध्यापिका। और उसके बाद क्या है? विलोम अर्थ के शब्द। विलोम अर्थ के शब्द लिखिए। विलोम अर्थ, विलोम शब्द। अपना, पराया,
पराया, सहज, असहज, असहज, नया, पुराना, नया पुराना, सुंदर, कुरु, सुंदर कुरु, मुश्किल, आसान, मुश्किल आसान, मुश्किल आसान, मुश्किल आसान, अपना पराया, अच्छा बुरा, और भी शब्द है इधर, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, और हानि लाभ, हानि लाभ, हानि लाभ, पास दूर, पास दूर, सुबह, सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम, और जोड़ी बनाई, जोड़ी बनाई जोड़कर लिखिए, मैच द फॉलोइंग, अपट्टी, बड़े नरसिंहपुरा, ब पट्टी में मिलाना है, ब पट्टी में बड़े नरसिंहपुरा, क्या हो सकता है ब पट्टी में, बड़े नरसिंहपुरा, नरसिंह मंदिरा, बड़े नरसिंहपुरा, नरसिंह मंदिरा, बी आर हिल्स, बी आर हिल्स, टीडी, के आर एस, एम वर्मा, इधर देखिए बी आर हिल्स, रंजना का स्वामी, टीडी, तिरुपति देवालय, टीडी तिरुपति देवालय, के आर एस, कृष्ण राज सागर, कृष्ण राज सागर, एम वर्मा, एम वर्मा, एम वर्मा, एम मयूर वर्मा, मयूर वर्मा, खेल, इसका अर्थ क्या होता है, खेल, दुख, खेद दुख, इर्द गिर्द, इसका अर्थ क्या होता है, चारों ओर, इर्द गिर्द का अर्थ होता है चारों ओर, यानी आस पास, आस पास, पत्थर, इसका क्या होता है, पत्थर, शिला, पत्थर शिला, कतार, कतार पंक्ति, कतार पंक्ति, शक, संदेह, शक संदेह, डाउट, शक यानी संदेह, डाउट, इर्द गिर्द, इर्द गिर्द यानी आस पास। ये है आज का पाठ, पूर्वाक्षर का पूर्वाग्रह। हम नाम को शॉर्ट करेंगे, पर क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, हमारे गांव का नाम कभी भी शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि वो हमारे संस्कृति का, कर्नाटक राज्य की हो, भारत देश की हो, संस्कृति का प्रतीक है। इसलिए हम गाँव का नाम शॉर्ट नहीं करना है। यह है इस पाठ का संदेश। पाठ समाप्त हो गया है। इस पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों को
इस पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों को सुंदर तरीके से आप क्या करना है, नोट्स में लिखना है। लिखते हैं ना, लिखिए। ओके।